नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप पूरी तरह ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दूरदृष्टि पक्का इरादा का मूल मंत्र रखते हुए अपने मन में जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। भारतीय अनुसूचियाँ जो संविधान में वर्णित हैं, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल जरूर आता है। आज हम लोग इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि फिर ये सवाल आपसे कभी गलत ना हो। चलिए चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स एक तरह से जो भारतीय संविधान में लिस्टिंग है, गिनती में है, पहली, दूसरी, तीसरी, इन्हें अनुसूचियों में रखा गया है। और मूल संविधान में जैसा कि आप जानते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई, भागों की संख्या 26 और अनुच्छेद 466। लेकिन जो मेन अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं, जो भाग हैं वो 22 ही हैं, लेकिन अनुसूचियों में परिवर्तन आया है। उनकी वर्तमान में कुल संख्या 12 है। तो हम लोग 12 अनुसूचियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो थी 08 और वर्तमान में जो संख्या हो गई है वो है 12। इसको एक कितने आसान तरीके से हम लोग देखते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, और सुनते जाइएगा। मुझे लगता है कि दोबारा इसे आपको देखने की, याद करने की, पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने बात है, आप देख लीजिए, एक बार करके देखिए। पहली अनुसूची में क्या रखा गया है। दोस्तों गर्मी बहुत है और बड़ा मुश्किल हो रहा है, एसी नहीं है, इसलिए पंखा चलाना पड़ता है, फिर उसको बंद करना पड़ता है कि कहीं आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। तो मैं समझता हूँ कि पंखे को बंद कर दिया जाए, पंखे को प्लीज़, ताकि आपको असुविधा ना हो, और मैं कोशिश करता हूँ। पहली अनुसूची में क्या रखा गया है, जैसे कि देखिए एक, पहली मतलब एक, है ना, एक भारत, अखंड भारत, अर्थात कि इसमें भारत के सभी राज्यों और राज्य क्षेत्रों को वर्णित किया गया है, का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्यों का वर्णन है। ये आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। और ये अनुसूची भी एक है और भाग भी एक इसका है, भाग 1 में, अनुसूची 1 में रखा गया है। तो इस तरीके से इसका वर्णन किया गया। तो पहली एक भारत, अखंड भारत, एक गिनती याद रहेगी तो पहली अनुसूची कभी आपको नहीं भूलेगी। दूसरी यानी 2, है ना, 2 क्या 2, है ना, वेतन 2। चाहे इसमें आप किसी सरकारी नौकरी वाले की बात रख लीजिए, या किसी भी कर्मचारी जो भी कोई कार्य करता हो, जिस रूप में भी काम करता हो, तो वो क्या उसको चाहिए, काम के बदले क्या चाहिए, वेतन चाहिए, भत्ता चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए। तो दूसरी अनुसूची 2 क्या 2, वेतन 2। तो अर्थात इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान है। ये राज्य व्यवस्था के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के पदाधिकारी, है ना, संसद के पदाधिकारी, साथ साथ विधानमंडल के पदाधिकारी और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि, ये जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। अब
तीसरी में आप देखिए कि इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। तो तीसरी में मुझे याद आता है कि एक फिल्म बहुत पुरानी बनी थी 1966 में। कौन सी फिल्म है? तीसरी कसम, जिसके लीड रोल में राज कपूर साहब और वहीदा रहमान। 1966 में ये बनी थी और यासु भट्टाचार्य इसके निर्देशक थे। इसका एक गीत बहुत प्रसिद्ध है और वो गीत मुझे लगता है वो सदाबहार गीत है, वो हमेशा चलता रहेगा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो या तो तीसरी से तीसरी कसम यानी शपथ है ना, शपथ उसके प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है और वो भी इन्हीं जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये आप इनमें सब देखिएगा। न्यायाधीश वो उच्चतम न्यायालय के हों या उच्च न्यायालय के हों, न्यायाधीश, और ये संघ के मंत्री और राज्य के मंत्रियों, इनकी शपथ आदि का उल्लेख किया गया है। तो तीसरी अनुसूची, तीसरी कसम यानी शपथ, याद आ रहा होगा। अगर गिनती आप नहीं भूलेंगे 1 से 12 तक, तो आज के बाद संविधान की अनुसूचियां भी आप नहीं भूलेंगे। चौथी 4 है ना, 4 से देखिए बनता है राज्य, 4 राज्य। तो ये है राज्यसभा में राज्यों प्लस केंद्र शासित राज्यों के सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 245, 245। इसमें 233 सीटें आवंटित हैं और 12 सीटों में जो चयन करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये 245 राज्यसभा की कुल सीटें, जिसमें 28 राज्यों से लोग जाते हैं और इसमें संघ शासित राज्यों में दिल्ली तथा पुडुचेरी भी शामिल है। और हाँ, इसमें ये ध्यान देने की बात है कि सर्वाधिक 31 कितने 31 सीटें किसको प्राप्त हैं? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी यानी पास है प्रशासन। देखिए ना, 5 पंच माना जाता है ना, 5 पंच परमेश्वर, तो 5 से प्रशासन। और ये प्रशासन जो होगा वो अनुसूचित क्षेत्रों, स्पेशल है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। क्लियर? छठी, अब छठे में आप देखिए कि मैंने जब कर्क रेखा समझाया था भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो वहां पे मैंने समझाया था कि झागूराम कहाँ गया था, है ना, 36 मित्र बना लिया था जब गुजरात से बंगाल गया था। तो छा से वहाँ 36 मित्र, यानी यहाँ मित्र की बात हो रही है। फिर भी अगर आप इसको इंग्लिश में देखिए तो 6 वीक्स मिलता जुलता है। एक हमारा मित्र है जिसका सर दर्द कर रहा है, वो कहता है हमें मित्र मुझे जरा विक्स दे दो, है ना, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो यहाँ स्पेशली 4 राज्यों की बात हो रही है, इसे आप याद रखेंगे। 6 वीक्स हमें मित्र, या छठी जो 36 मित्र बनाया था, यहाँ भी मित्रों की बात है, तो इस पे आप याद रखिएगा हमें मित्र। इसमें 4 राज्यों के स्पेशली प्रावधान है, वो राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और
त्रिपुरा। अगर इसे आप मैप में देख लीजिए तो ये आपका जो भाग इस तरह से असम है और ये नीचे ये इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये आपका जो ये भाग है असम, मेघालय, ये आपका इधर त्रिपुरा है और ये आपका मिजोरम है। तो ये जो पूर्वी 4 राज्य हैं तो ये इनकी छठी अनुसूची में इनका प्रावधान किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अन्य मित्र क्लियर हो गया। 7वीं देखिए, 7वीं सारी काउंटिंग में छुपा हुआ है। 7वीं 7 से मतलब शक्ति है ना। देखिए 7वीं शक्ति, यानी ये शक्तियों के बंटवारे से है, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित ये अनुसूची है। और इसमें केंद्र और राज्य देखा जाए तो संघ सूची, राज्य सूची, 3 इसके सब्जेक्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसे अभी देखिए कि समवर्ती सूची कहाँ से इसका प्रावधान किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो शक्ति का 7वें शक्ति समवर्ती एकदम मैच करता है ना। अब गिनती में ही आप इसको याद रखिएगा। अब इसमें शुरू में संघ में 97 सब्जेक्ट थे जो कि वर्तमान में 100 विषय हैं, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो राज्य सूची है इस पे 66 सब्जेक्ट थे जो इस समय 61 विषय बचे हुए हैं। और समवर्ती में प्रारंभ में 47 थे और अब इनकी संख्या 52 है। यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यदि राज्य और केंद्र सूची दोनों, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची में नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई टकराव की स्थिति आती है तो उसमें संघ का कानून मान्य होगा, यानी केंद्र की बात उसमें मानी जाएगी। अब आप देखिए 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है 8वीं। और चूंकि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, है ना। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में फिर 15 हुई, फिर 18 हुई और वर्तमान में 22 हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं, 22, ठीक है। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये आपको याद रखना है। और इस पे ये देखिए, इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया था। किस भाषा को? सिंधी भाषा को। और उसके बाद 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो कितनी हो गई? 18। और 2004 में 92वें संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, वो थी संथाली, डोगरी और मैथिली और बोडो। देखिए याद करने का कितना आसान तरीका है इसका। 1967 सिंधी, 67 सिंधी। पसीना आ रहा है, गर्मी है, वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, फैन थोड़ा सा कर दीजिए सामने। ये सिंधी हो गई, ठीक बेटा, आप बैठिए, मुझे करने दो, थैंक यू। ये 67 में सिंधी क्लियर हो जाएगा, 67 67 सिंधी। फिर उसके बाद 21वें संशोधन, फिर 1992 71वें कोंकणी, नेपाली और
मणिपुरी। तो आप देखिए कि यहाँ एक भाषा जुड़ी, यहाँ पे 3 भाषा जुड़ी, दिख रहा ना, एक भाषा 3 भाषा। फिर दोनों का टोटल देखिए ना, 21 और 71 92, यही तो ट्रिक है ना, मतलब 92वें संशोधन दोनों को मिलाकर, और दोनों को मिलाकर कितनी भाषाएं उधर जुड़ी थी, 1 3 और 1 3 4, तो दोनों का टोटल ये हुआ 92वें संशोधन। और 2004 देखिए, 2004 में इकट्ठा 4 भाषाएं आ गई, और इस तरीके से वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात इसमें आप याद रखिएगा, कंपटीशन में आ सकता है, कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी कहीं शामिल नहीं है, लेकिन मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जिसने अंग्रेजी को अपने यहाँ राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो इस तरीके से 8 अनुसूची जो मूल संविधान में थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 अनुसूचियों को। डस्टर, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया। पहली एक भारत अखंड भारत, दूसरी 2 वेतन 2, तीसरी कसम यानी शपथ की बात है, चौथी 4 राज्यसभा, 5वीं 5 पंच परमेश्वर प्रशासन, 6ठी 6 सिविक समय मित्र, है ना, ये मित्र की बात हो गई, 7वीं शक्ति समवर्ती सूची से रिलेटेड, 8वीं 18 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं। देखिए सारे जो है बिल्कुल आपके उसी गिनती में आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं 9वीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं आगे की जो 4 अनुसूची उनको समझाने के लिए। ठीक है, एक बार इसको आपको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए 9वीं, अनुसूची, ये प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन संबंधित प्रावधान हैं, इनसे संबंधित इस पे नियम हैं। और ये देखिए कि 9 से आपको याद आए कि इसमें जो विषय हैं, इसमें जो प्रावधान है, उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। शुरुआत में इसमें जो था कि इसमें इस सूची में जो विषय डाले जाएंगे उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन वर्तमान में 2007 के बाद इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते वो अगर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। और वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम। अब चूंकि ये 9 से लेकर के 12 तक जोड़े गए हैं अनुसूचियां, इसलिए अब आप देखिए 10वीं, दा से दल बदल, है ना, ये भी देखिए, दा से दल बदल, ये 52वें संशोधन द्वारा, ये 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया, में जोड़ी गई। दल बदल में पहले क्या था कि तमाम छोटे छोटे दल चुनाव जीत के चले जाते थे, और बाद में वो सरकार बनाने में जैसे कुछ तिकड़म होता तो उसे मिलाने की संभावना, रिश्वतखोरी, खरीद फरोख्त, ढेर सारे उसमें कुछ गलत प्रक्रियाओं का सहारा लेते थे लोग। तो उस पर जो है ये नियम लाया गया और इस पर ये प्रावधान कर दिया गया जिससे कि दल बदल को रोका जा सके। तो ये आई 10वीं दल बदल 52वें संशोधन 1985। अब देखिए 11वीं, ये अनुसूची
1992-93 इसमें 2 सन आते हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और यही स्थिति 12वीं में भी आती है। अभी मैं इसको आपको समझा देता हूं। ये 73वें संशोधन द्वारा संविधान संशोधन और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 92 में क्या था कि ये प्रावधान आया था ये, और 93 में लागू हो गया था, यही स्थिति। और इनके साथ 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची, 11वीं यानी ग्रामीण जैसा लगता है, 11वीं ग्रामीण यानी ये पंचायत से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है ना। 11वीं ग्रामीण पंचायत। और 12वीं कहते हैं ना कि पौ-12 जैसे शहर में होता है ना, शहरी निकाय, तो ये किससे संबंधित है? शहरी निकाय। ये इसमें 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और इसे याद करने का तरीका देखिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 29 है ना, 11वीं 9 2 11, सोचिए ना, सब्जेक्ट याद करना कितना आसान है। 11वीं 29, और अगर दोनों को प्लस कर दो, 2 और 9 को अलग अलग कर दो तो कितना आता है? 11। क्लियर हो गया। और 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट हैं, 18 विषय है ना, 12 1.5 18। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी अनुसूचियाँ कंफर्म होती हैं। इन्हें आप शब्दों पे, गिनती पे आप ले लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी और उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, राज्य से संबंधित हो, जिस भी तरीके से हो, प्रशिक्षण से संबंधित हो या जो भी एग्जाम हो, सभी में इससे प्रश्न जरूर बनता है। अब ये नियम, मान लीजिए सवाल आ जाता है कि अगर केंद्र सरकार कोई राज्य में वृद्धि करती है, उस राज्य की संख्या कम होती है, राज्य में कोई क्षेत्रों को जोड़ती है, तो किस अनुसूची का मामला होगा? पहली अनुसूची। भाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 8वीं से संबंधित है ना। इस तरीके से कितनी भाषाएं हैं या जो भी है, जितने भी हैं, दल बदल किससे संबंधित है, ये सभी अनुसूचियों से सवाल आ चुके हैं और मैं समझता हूं कि ये आपको अब क्लियर रहेगा। चलिए फिर मैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही जल्दी मिलता हूं दूसरे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विथ राम नरेश सर। जय हिंद, जय भारत।